हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन एंड बिल्कुल सब्सक्राइब टू वर्ल्ड अफेयर्स। मेरी सारी वीडियोस आपको मिलेगी इस चैनल पर। ना इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। क्या इंडिया को अपनी मिलिट्री भेजनी चाहिए, एक छोटा सा कंटीजेंट भेजना चाहिए टू यूएई एंड सऊदी अरेबिया, और क्या इन द लॉन्ग रन इंडियन मिलिट्री रिप्लेस कर सकती है पाकिस्तानी मिलिट्री को इन द गल्फ। डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। और बाय द वे, यहाँ पे आप अगर सबसे पहले देखें, ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। और यहाँ पे आप अगर देखें, दो देश आपको दिखेंगे, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। सऊदी अरेबिया की जो टोटल आबादी है ये है 3 करोड़ 40 लाख के आसपास। यूएई की आबादी 1 करोड़ से थोड़ी सी कम है। मगर इवन दो सऊदी अरेबिया और यूएई दो अलग कंट्रीज हैं, दोनों की फॉरेन पॉलिसी, ओवरऑल डिफेंस पॉलिसी काफी हद तक सेम रहती है। दोनों कंट्रीज ऑलमोस्ट हर मुद्दे पर एक साथ ही आगे बढ़ते हैं। और हम अगर पिछले 40-50 साल में देखें तो इन दोनों कंट्रीज का जो सिक्योरिटी का जिम्मा है ये उठाया था पाकिस्तान ने। सिंस 1967 पाकिस्तान की एयरफोर्स और इनकी आर्मी ने रूटीनली मिलिट्री और एयरफोर्स ट्रेनर्स प्रोवाइड किए हैं टू सऊदी अरेबिया। आज भी आप अगर देखें तो हजारों पाकिस्तानी सोल्जर्स डिप्लॉयड हैं इन सऊदी अरेबिया और यूएई। और जो ये डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस है ये एक्चुअली शुरू हुआ था प्रॉपर तरीके से इन 1984, जब पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने साइन किया था डेप्यूटेशन ऑफ पाकिस्तानी आर्म्ड पर्सनल एंड मिलिट्री ट्रेनिंग का एग्रीमेंट। और इवन दो आप अगर रिसेंटली देखो तो पाकिस्तान ने मना कर दिया था कि जो यमन में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है वहां पर अपने सोल्जर्स हम नहीं भेजेंगे, मगर फिर भी कुछ हजारों पाकिस्तानी सोल्जर्स मदीना की सेफ्टी के लिए, मक्का की सेफ्टी के लिए, कई और जो इनकी इंपॉर्टेंट सिटीज हैं उनकी सेफ्टी के लिए आज भी डिप्लॉयड हैं सऊदी अरेबिया और यूएई में। और यहां पर आप देख पाएंगे, पाकिस्तानी न्यूज आउटलेट है द एक्सप्रेस ट्रिब्यून 2018 का आर्टिकल है बाय द वे, कंटीजेंट ऑफ ट्रूप्स सेंड टू सऊदी अरेबिया, ये कहा है पाकिस्तान के आईएसपीआर ने। सो क्वेश्चन यहां पे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या इंडिया को भी इवेंचुअली यूएई और सऊदी अरेबिया में एक कंटीजेंट भेजना चाहिए अपने सोल्जर्स का? वीडियो पहले देख लीजिएगा, उसके बाद इसका आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन में। आई एम श्योर ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू रीड योर ओपिनियन। और जो ये टॉपिक है ये आज के समय न्यूज में इसलिए भी है क्योंकि इंडियन आर्मी चीफ एक हिस्टोरिक विजिट पे गए हैं इन यूएई एंड सऊदी अरेबिया। जी हाँ, हिस्ट्री में पहली बार हुआ है जब इंडियन आर्मी चीफ गए एक ऑफिशियल विजिट पर इन दोनों कंट्रीज में। यहाँ पे आप अगर देखेंगे, ये है इंडियन आर्मी चीफ एट द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूएई मिलिट्री। और यहाँ पे आप अगर देखें तो गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है इंडियन आर्मी चीफ को बाय द यूएई मिलिट्री। और जो इनकी ये विजिट है ये होगी टोटल 6 दिन की। इंटरेस्टिंग बात ये है कि यूएई की अगर हम बात करें इन पर्टिकुलर, तो कुछ ही दिन पहले हमारे विदेश मंत्री भी गए थे यूएई। तो बैक टू बैक विजिट्स हो रही हैं। अजय शंकर गए यूएई, बहरीन, उसके बाद हमारे जो आर्मी चीफ हैं ये भी जा रहे हैं यूएई में। सो अगेन देखो, पॉसिबिलिटी मैं कहूंगा काफी हाई है कि इन द फ्यूचर इंडिया यूएई की कॉर्पोरेशन इतनी बढ़ जाए कि सऊदी अरेबिया में तो नहीं मगर एटलीस्ट यूएई में आपको इंडियन सोल्जर्स दिख सकते हैं इन द नियर फ्यूचर। और वैसे भी आप अगर देखें तो मिलिट्री डेवलपमेंट काफी हद तक इंप्रूव हुई है बिटवीन द गल्फ नेशंस एंड इंडिया। आप अगर 2018 में देखो तो इंडिया और यूएई ने स्टार्ट करी थी अपनी पहली नेवल एक्सरसाइज जिसका नाम है गल्फ स्टार 1। और एक एयरफोर्स की एक्सरसाइज तो ऑलरेडी काफी समय से हो रही है बिटवीन इंडिया एंड यूएई और इसका नाम है डेजर्ट ईगल। फिर अगर 2019 में हम देखें तो इंडिया और सऊदी अरेबिया ने अपनी नेवल एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर दी थी। तो डिफेंस एंगेजमेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। अब आपके माइंड में यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा कि पाकिस्तानी मिलिट्री सऊदी अरेबिया या फिर यूएई में है भी क्यों? इनकी आबादी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कम है। आई मीन 3 करोड़ की आबादी है। आई एम श्योर कुछ लाख ये सोल्जर्स डिप्लॉय कर सकते हैं, खुद के सोल्जर्स ट्रेन कर सकते हैं। मगर प्रॉब्लम ये है कि यूएई और सऊदी अरेबिया ने हिस्टोरिकली इतनी वॉर्स में पार्टिसिपेट किया नहीं है। जहाँ पर पार्टिसिपेट किया भी है तो इनकी जो परफॉर्मेंस थी काफ़ी ख़राब थी। आप कह सकती हैं कि इंडिया और पाकिस्तानी मिलिट्रीज की तरह यूएई और सऊदी अरेबिया की जो मिलिट्री है इनको इतना एक्सपीरियंस, वॉर एक्सपीरियंस है नहीं। इसलिए पिछले कुछ सालों में नोटिस किया गया कि सऊदी अरेबिया की बहुत सारी जो ऑयल फील्ड्स हैं वहां पे अटैक्स हुए। मगर इवन दो सऊदी अरेबिया के पास हाईटेक एयर डिफेंस सिस्टम था यूएस का, इनके पास दुनिया भर का इक्विपमेंट था, मगर ये खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। यहाँ पे आप देखेंगे आर्टिकल है सीएनबीसी का, हाउ सऊदी अरेबिया फेल्ड टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम ड्रोन एंड मिसाइल स्ट्राइक्स डिस्पाइट बिलियंस स्पेंट ऑन डिफेंस सिस्टम्स। तो जहां तक बात आती है सिक्योरिटी की, तो यूएई और सऊदी अरेबिया सिर्फ देखते हैं बाहर के देशों को। और इसमें ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान अकेला यहाँ पे पार्टिसिपेंट है यूएई और सऊदी अरेबिया की सेफ्टी के लिए। आप जान के हैरान होंगे मगर बहुत सारे यूनाइटेड किंगडम, जी हाँ, यूके के भी सोल्जर्स आज के समय डिप्लॉयड हैं सऊदी अरेबिया और यूएई में। यहाँ पे आप अगर देखेंगे आर्टिकल है, ये तेहरान टाइम्स का आर्टिकल है, यूके सीक्रेटली डिप्लॉयड ब्रिटिश ट्रूप्स टू डिफेंड सऊदी अरेबियन ऑयल फील्ड्स। और ये दूसरा आर्टिकल है फ्रॉम यूके गवर्नमेंट, मतलब कि यूके गवर्नमेंट सीक्रेटली डिप्लॉयड ब्रिटिश ट्रूप्स टू डिफेंड सऊदी अरेबियन ऑयल फील्ड्स। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो सकता है कि ठीक है पाकिस्तान का समझ में आता है,
उनकी फाइनेंशियल हालत खराब है, उनको लोन्स चाहिए होते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होती है फ्रॉम यूएई एंड सऊदी अरेबिया, तो इसी वजह से वो अपने जो सोल्जर्स हैं वो वहां पर भेजते हैं। मगर यूके को क्या नीड आन पड़ी, वो अपने सोल्जर्स क्यों भेजते हैं टू सऊदी अरेबिया? देखिए इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, वो है डिफेंस डील्स। सऊदी अरेबिया हमेशा किसी भी साल आप अगर देखो तो टॉप 3 आर्म स्पेंडर में रहता है। बहुत सा आर्म्स इक्विपमेंट ये परचेज करते हैं और यूके चाहता है कि बिलियंस का जो डिफेंस इक्विपमेंट है ये परचेज करते रहे फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम। इसके बदले में आप कह सकते हैं सऊदी अरेबिया को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देने के लिए इन्होंने अपने सोल्जर्स डिप्लॉय कर रखे हैं इन सऊदी अरेबिया। और यूके के अलावा कुछ यूएस सोल्जर्स भी आपको मिलेंगे सऊदी अरेबिया में, मगर वो ज्यादातर नेवी की साइड के होते हैं। नेवी की इनकी सबमरीन्स और डिस्ट्रॉयर्स ये काफी होती हैं नियर द सऊदी अरेबियन पोर्ट्स। सो अब आप समझ सकते हैं कि इंडिया के पास भी यहाँ पर एक ऑप्शन है कि इन द फ्यूचर बिल्कुल इंडिया कुछ एक स्मॉल कंटीजेंट, एक बहुत ही स्मॉल कंटीजेंट सोल्जर का ये डिप्लॉय कर सकता है सऊदी अरेबिया या फिर यूएई में। और ये एक टाइप का टोकन होगा फॉर द एवर इंप्रूविंग टाइज। और इसके बदले में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सऊदी अरेबिया या फिर यूएई डिफेंस इक्विपमेंट बाय करेंगे जो होगा मेड इन इंडिया। ऑलरेडी मैं आपको बता दूं कि ब्राजील, वियतनाम और कई और कंट्रीज के बाद यूएई और सऊदी अरेबिया ने काफी इंटरेस्ट शो किया है इंडियन मेड ब्रह्मोस मिसाइल में। और पॉसिबिलिटी है कि इन द फ्यूचर ये कुछ $1 मिलियन के ब्रह्मोस के मिसाइल भी परचेज करें। इस सब के अलावा सऊदी अरेबिया और यूएई इंटरेस्ट शो कर चुके हैं आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम में। और जो मेक इन इंडिया डिफेंस इनिशिएटिव है उसके अंडर ये चाहते हैं कि इंडिया में सऊदी अरेबियन और यूएई की कंपनीज इन्वेस्ट करे और इंडिया में ही ये बहुत सारी कार्बाइंस, गन्स, बहुत सा जो डिफेंस इक्विपमेंट है ये परचेज करे फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पर्पसेस। तो एक तो यहाँ पर इंडियन इंटरेस्ट है डिफेंस का, दूसरा यहाँ पर इंटरेस्ट ये भी है कि सऊदी अरेबिया की जो विजन 2030 है उसके अंडर ये बिलियंस ऑफ इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं इन इंडिया। देखो रिसेंटली ओआईसी की जो भी स्टेटमेंट आए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन कितना भी इंडिया को क्रिटिसाइज कर ले, इवेंचुअली यूएई और इंडिया के रिलेशंस इन द फ्यूचर स्ट्रांग ही होने वाले हैं। और बहुत ही जल्द पॉसिबिलिटी है कि आप एक प्रॉपर डील भी देखें बिटवीन यूएई एंड इंडिया टू बिल्ड कार्बाइंस अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। सो इंडिया के इंटरेस्ट क्या है ये मैंने आपको बता दिया। सऊदी अरेबिया यूएई की जो नीड्स हैं ये भी मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पे हमको ये भी देखना होगा कि हिस्टोरिकली जो सबसे बड़ा इनका सिक्योरिटी प्रोवाइडर था पाकिस्तान, उसके रिलेशन यूएई और सऊदी अरेबिया के साथ काफी हद तक खराब हो चुके हैं। तो ये जो गैप बिल्डअप हो चुका है इसको इंडिया डेफिनेटली फिल कर सकता है इन द नियर फ्यूचर। ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। देखना ये होगा कि हम लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक डिसीजन यहाँ पर क्या लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक एस्पेक्ट ईरान का भी होगा। हम ये नहीं चाहेंगे कि हम अपनी आर्मी, अपनी मिलिट्री यूएई और सऊदी अरेबिया में भेजते हैं और ईरान इसको देखे एक थ्रेट की तरह। इंडिया के लिए एक बेस्ट केस सिनेरियो ये होगा कि जो बाइडेन के अंडर ईरान वापस आ जाए ईरान न्यूक्लियर डील में, ईरान पर जो सैंक्शंस हैं ये हट जाए, ईरान से हम ऑयल परचेज करना स्टार्ट कर दे, ईरान फिर से डिपेंडेंट हो जाए ऑन इंडियन मार्केट। इससे क्या होगा कि ईरान और सऊदी अरेबिया के जो रिलेशंस हैं ये भी काफी हद तक नॉर्मलाइज होंगे और उस दौरान इंडिया जो अपनी कंटीजेंट है ये डिप्लॉय कर सकता है यूएई में और सऊदी अरेबिया में एंड स्लोली वी कैन स्टार्ट रिप्लेसिंग पाकिस्तान। अब इसमें देखिए एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है। सऊदी अरेबिया में फॉर एग्जांपल कुछ सिटीज़ हैं, एक पर्टिकुलर सिटी है मदीना, वहां पर वो नॉन मुस्लिम्स को अलाउ करते नहीं है, तो इसलिए पाकिस्तानी आर्मी प्राइमरली आपको दिखेगी वहां पर, वो वहां पे काफ़ी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर इंडियन आर्मी डिप्लॉय होती है मदीना में इन पर्टिकुलर, बाकी सऊदी अरेबिया की बात नहीं कर रहा, सिर्फ मदीना की बात कर रहा हूं, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो कहेंगे कि इंडियन आर्मी में भी जो मुस्लिम सोल्जर्स हैं सिर्फ उन्हें ही डिप्लॉय करिए। तो ये एक टेक्निकल एस्पेक्ट है, ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बट ओवरऑल इंडिया के सामने काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू बिल्ड प्रॉपर डिफेंस रिलेशंस विद सऊदी अरेबिया एंड यूएई। एंड बिफोर एंडिंग द वीडियो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वेदर इट इज़ यूपीएससी, आईआईटी, एनडब्ल्यूटी, एसएससी, बैंक, आप जा सकते हैं अनअकैडमी के वेबसाइट पे या फिर इनकी ऐप पर एंड जस्ट पिक द एग्जाम दैट यू वांट टू प्रिपेयर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने क्लिक किया एसएससी और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज। मगर जो यहाँ पर प्राइस है 12 मंथ का कोर्स फॉर 6000, डोंट पे दिस प्राइस, यूज द कोड PD10 और आपको मिलेगा सीधा 10% डिस्काउंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके जो प्राइसेस हैं कम हो जाएंगे फॉर एवरी कोर्स। सो सेव मनी, यूज द कोड PD10 बिकॉज PD10 मीन्स डिस्काउंट।